अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये हमारे सामने जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनका नाम अब्दुल सत्तार तारो है और ये सोनीपत शरीफ में 1939 में पैदा हुए हैं। जब पाकिस्तान बना इनकी उम्र उस वक्त 8 साल थी। अब हम इनसे बातचीत करते हैं तो आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। जी, आपका नाम? अब्दुल सत्तार। हाँ जी। तो किस इलाके में पैदा हुए वहाँ? मोहल्ला नैबास। अच्छा जी। और वहाँ रिश्तेदार आपके कौन कौन रहते थे? अड़ोस पड़ोस में कौन कौन रहते थे? उस गली के अंदर रहते थे हम, 5-7 घर थे। अच्छा जी। माचू, हाँ जी। फिर अपना नाम ध्यान से निकल गया उसका। तो वो गली कैसी थी? गली आगे सिरे पे जाके बंद थी ठीक है। और बीच गली के बीच में नीम का दरख्त खड़ा था। अच्छा, हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो आपने वो क्या कहते हैं इसको, अगर आपको वहाँ ले जाया जाए आप पहचान लेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वहाँ जो है उसके जो आपने तहसील अस्पताल के बारे में कुछ आप बताएं ज़रा। वो जो था जब स्टेशन से निकलते थे जी। शहर की तरफ को, तो सज्जे हाथ पे सरकारी अस्पताल था। अच्छा। उसके पिछली तरफ जीवा खाना था। अच्छा। फिर आगे आ जाओ तो सज्जे हाथ पे मोहल्ला मसद था और खब्बे हाथ पे जुमा मस्जिद थी। ठीक है। और उसके बराबर में कोई सड़क निकलती थी शिपदे की तरफ को। अच्छा। वो सड़क कच्ची थी। ठीक है। आगे आके एक कब्र कह दो, दरगाह कह दो। हाँ जी। वो एक ऐसा वन का दरख्त खड़ा था। अच्छा। जो कि परिंदा उसके ऊपर को गुजर गया ना, वो तरफ के नीचे आया। अच्छा, वन के दरख्त के उधर। अच्छा। और उससे आगे आके हाँ जी। 2 कब्रें थी, एक सज्जे हाथ एक खब्बे हाथ। ठीक है। वो खब्बे हाथ पे जो थी वो जरा थोड़ी सी ऊंचाई पे थी। अच्छा। और नीम का दरख्त खड़ा था। अच्छा। तो बड़े बुड्ढे जो थे हाँ जी। वो वहाँ बैठ के चौपस खेला करे थे। अच्छा, क्या खेलते थे? चौपस। अच्छा, ठीक है। तो फिर उससे आगे घर की तरफ जा रहे हैं आप अपने? हाँ जी। अब उसके बराबर में ही सड़क निकलती थी बाजार की तरफ को। अच्छा। तो सज्जे हाथ पे मस्जिद थी। वो मस्जिद वो थी जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, पीपल वाली मस्जिद। अच्छा, खानेवाल में पीपल वाली मस्जिद की जिन्होंने बुनियाद रखी। करीमुल्लाह शाह गाजी। कहाँ जी। अच्छा। वहाँ भी उन्होंने उसी मस्जिद की बुनियाद रखी थी। अच्छा, ठीक है। वो मस्जिद थी खाइयों में। अच्छा, खाइयों में मस्जिद थी वो। ठीक है। अच्छा। उसके सामने ये चला गया बाजार की तरफ को रास्ता। हाँ जी। और खब्बे हाथ पे हमारा मोहल्ला था। ठीक है। मोहल्ला नए बांस। मोहल्ला नैबास। अच्छा। तो वो सड़क लेके जाओ शिपदे की तरफ को तो एक दरगाह आ जाती थी सज्जे हाथ पे। अच्छा। और थोड़ी सी ऊंचाई पे थी। 2-3 पौड़ियाँ चढ़ के। अच्छा, फिर यानी कि दरगाह पर चले जाते थे लोग। तो वहाँ पे दूध दलिया लोग बाग जो मन्नत मानते थे, वो दूध दलिया चढ़ाया करते थे। ठीक है। अच्छा, तो आप भी गए वहाँ दरगाह पे कभी? नहीं। अच्छा, बाहर से देखी। अच्छा, बाहर से देखी थी। अच्छा। उसके सामने ही ये कौन सी रुख बन गया इधर? ये मशरिक हो गई। मशरक की तरफ को। अच्छा। एक कुआं था। अच्छा। बहुत चौड़ा कुआं था। अच्छा। उस कुएं की छतों के ऊपर बाल्ले कह दो, कड़ियाँ कह दो। वो रखी हुई थी। अच्छा, ठीक है। और तभी मर्द भी वहाँ से पानी भर के लाया करते थे। अच्छा, ठीक और है। माश्की भी लाने थे। अच्छा, माश्की भी पानी लेते थे उधर से। अच्छा, ठीक है। माश्कियों की 2 मस्कें ऐसी थी पूरे डंगर जितनी। अच्छा, पूरे जानवर जो डंगर की खाल जितनी थी इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती थी। वो 2 मस्कें थी उस पे। अच्छा। वो पानी की भर के लाते, एक मशक अपने कंधे पर रखते। अच्छा, और दूसरे पानी छिड़काते? पानी नहीं छिड़का में थे।
वो अच्छा घरों में दिया करे थे पानी। अच्छा ठीक है, लोगों को घरों में पानी देते थे। जहाँ जिस गली के अंदर देना हैगा हाँ जी, पानी, हाँ वहाँ जी। बैल खड़ा करा अच्छा और पानी घेर के फिर आके उसे मशक कर बांध लेते थे। बांध लेते थे। अच्छा इसी तरीके से दोनों मशकों को खाली कर देते थे। अच्छा तो माँ मोहल्ले अलग अलग बने हुए थे। अच्छा ये किसका मोहल्ला के मास्कियों का, अच्छा ये किसका है के चमारों का, अच्छा ये किसका मोहल्ला के चूड़ों का। अच्छा इस तरीके से मोहल्ले बटे हुए थे। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा हाँ। तो वहाँ जो बंदर वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, काफी बंदर होते थे वहाँ? काफी बंदरों में थे, हिरन भी होमे थे। हिरन भी थे हाँ। सोनीपत में? हाँ जी। अच्छा, तो नहीं बंदर वगैरह आपकी ये घरों की छतों पे फिरते थे आम? घरों पे भी चढ़ जाते, वो तो जो चीज देख के आगे से उठा के ले जा करेंगे। अच्छा, नुकसान नहीं पहुंचाते थे? नहीं। अच्छा, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे वो? नहीं। अच्छा ठीक है। और हिरन कहाँ देखा आपने वहाँ? हैं? हिरन किस जगह देखा उधर? बाग में। अच्छा बाग में, कौन से बाग में? बाग तो कई थे। अच्छा फिर मैं, मेरे ताए के कोई औलाद नहीं थी, हाँ जी वो छोटा सा था मैं, ठीक तो है। मुझे ले गए कहाँ, दिल्ली के पास एक नूनी थी। अच्छा, नूनी इलाके में ले गए? नूनी इलाके में, वहाँ मेरे नाना ने बाग लिया। अच्छा तो ठीक है। जब मेरा ताया मुझे लेके गया हाँ जी। तो दरिया जमुना के पुल पे को गुजरे। अच्छा वो पुल दो थे, हाँ जी एक पुल पे को टांगे बसा जाया करती थी, ठीक है। और दूसरा ऊपर जो पुल था उस अच्छा। पर को रेलगाड़ी जाती थी। अच्छा, उस पर से रेलगाड़ी जाती थी। हाँ। अच्छा ठीक तो है। मैं 2 महीने रहा वहाँ। नूनी में 2 महीने रहे? हाँ जी। बाग में? हाँ। ये बाग किस चीज का था ये? आम का। आम का बाग था। हाँ। अच्छा किन्नू भी थे, संतरे, अच्छा बाकी वो पौधे छोटे थे। अच्छा ठीक है। तो एक जो कमरा हमें बाग के अंदर मिला था, हाँ जी। उसके आगे तालाब बना हुआ था। अच्छा तालाब ठीक। बहुत डूंगा था, अच्छा ठीक है। पौड़ियाँ भी लगी हुई थी। अच्छा, तालाब में? हाँ। अच्छा, तालाब तो वो सूखा। किस चीज के लिए था वो ऐसे? वो अल्लाह जाने उन्होंने, हिंदुओं ने अच्छा किस लिए बनाया था। अच्छा सीमेंट ठीक है। वगैरह होया हुआ था। अच्छा, सीमेंट वाला था, पक्का हाँ, तालाब था पक्का वो? था। अच्छा तो मैं भी छोटा सा खेलना करूँ तब अच्छा तालाब उसमें? के अंदर, सूखा अच्छा पड़ा बगैर पानी के। अच्छा तो जिस वक्त हाँ हाँ वहां से हाँ जी। आम, तो मेरा नाना मुझे गुलेल दे देता, वो तीर कमान अच्छा काग आमे थे ना, हाँ 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 हाँ, तो मैं ऊपर चढ़ के ऐसे करता काग उड़ जाते थे। तो इस बाग में बंदर भी होते थे इस बाग में? न उस बाग में बंदर नहीं मने दे। अच्छा, उस बाग में नहीं थे। अच्छा ठीक है। तो फिर वहां से हम जिस वक्त चले हाँ जी बाग मुका के, हाँ जी। तो ये देख लो कि हम 2 बैल जुड़े हुए थे अच्छा गड्ढे के अंदर, अच्छा वो आम्बों का भर लिया अच्छा ठीक है। और चल पड़े। अच्छा हम मगरिब के ऐसे टाइम हम दरिया जमुना पे आए, ठीक है। और दरिया खुशक था उस वक्त आपने बताया था? पानी थोड़ा थोड़ा था, अच्छा गड्ढा गुजर गया उस समय को। अच्छा अच्छा एंड दूसरे किनारे पे जाके हमने अच्छा कहने लगे भाई पानी भी है, हाँ चलो रोटी खा लो। अच्छा वहाँ बैठ के रोटी खाई। ठीक फिर है। मेरा बाप जो था हम्म, वो तरबूज बो रखे था किसी ने, अच्छा वहाँ से तरबूज लाया, वो खाए। अच्छा खा के फिर हम रात को दिल्ली आए, अच्छा अपना सवेरे आम बूम बेच के अच्छा अपने जी। घर आए। यानी कि आपने दिल्ली भी देखा हुआ है? दिल्ली बस एक ही दफे। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात। और ये भी सुना है कि दिल्ली के 2 स्टेशन थे, एक आम स्टेशन था अच्छा और एक था सब्जी मंडी का। अच्छा, एक सब्जी मंडी के पास स्टेशन हाँ। था। अच्छा अच्छा वो इसलिए भाई किसी का फल फ्रूट आया है, किसी का जा रहा है, अच्छा इसलिए। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, तो ये जो, हाँ जी हाँ, तो ये उस जगह का नाम था नूनी। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बताया कि तहसील अस्पताल के पिछली तरफ जो था मस्बा खाना था, हाँ, वहाँ आप जाते थे? वहाँ उससे थोड़ा आगे चल के हम्म, बेरियों के दरख्त खड़े थे। अच्छा
तो मेरा ठीक। नाना ले लेता। अच्छा, ठेके पे बेरियां ले लेते थे। हाँ। ठीक है। तो वहां पे देखा मैंने एक इमली का दरख्त। अच्छा। इमलियां इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई थी। तो आपने बताया था ना आपको कोई रिश्तेदार भी वहाँ ज़िबा खाना जाया करते थे? नहीं, अच्छा। तो ये है कि वो जो था ना अपना अपने वालिद की मैं रोटी लेके जाऊंगा अच्छा, बेरियों वाली उधर। बेरियों में। अच्छा, ठीक जो है। मसद से थोड़े फासले से बेरियां खड़ी थी अच्छा, ठीक और है। वहां पे जब सड़क लेके जाऊं था हाँ जी। तो सज्जे हाथ पे बेरियां थी अच्छा। और खब्बे हाथ पे एक दरगाह थी। अच्छा, वहाँ भी दरगाह थी। अच्छा, हाँ। ठीक है। और दरगाह के ऊपर ही लगा लो हाँ जी। चाहे बराबर में लगा लो, एक हाँ। कुआं था, अच्छा, उस ठीक। पर हरक चला करे तक। अच्छा, रहड़ चलता था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा। और तो वो सड़क जो थी, हम्म। बड़ों से सुना कि वो सड़क दिल्ली जाया करती थी। अच्छा, ठीक है। कच्ची सड़क थी। अच्छा जी, सही है। हाँ। अच्छा, ये जो आपके दादाजी का नाम क्या था? बुंदू। वो क्या करते थे? वो भी बाग बूग लिया करते थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो दादाजी और कितने भाई थे आपके? वो भाई तो थे न, समझो कि 3। अच्छा। नाम क्या क्या थे उनके? उनके नाम थे अल्लदिया, अच्छा जी। मानू अच्छा और जी। बुंदू। अच्छा। तो आप लोग जो पाकिस्तान बने, कितने बहन भाई थे उस वक्त तक? हम 4 भाई थे। अच्छा, क्या क्या नाम थे उनके? अब्दुल सत्तार, हाँ जी। अब्दुल गफ्फार, हाँ जी। मोहम्मद शब्बीर, अच्छा। मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। अच्छा जी, ठीक है। तो तो मोहम्मद शरीफ जो था ये गोद में था, दूध पिया करता था। अच्छा, ठीक है। शब्बीर जो था जरा पैरों चलने लगा। अच्छा, ठीक है। और तो जिस वक्त वहां से गाड़ी रवाना हुई। अच्छा, स्टेशन बताएं, स्टेशन आपको याद है? हाँ, स्टेशन याद। कितने लोग थे जब आप लोग वहां से स्टेशन से चले हैं? बड़ी खलकत थी। नहीं, आपके खानदान के। हमारे खानदान के तो समझो घर घर के ही थे। अच्छा। हाँ। अब्बू थे, अम्मी थी, 4 हाँ। भाई थे। अम्मी थी, अब्बू था और अच्छा। मेरा ताया था। अच्छा, उसके बच्चे भी? उसके बच्चे भी 2 थे समझो। अच्छा। 2 लड़कियां थी अच्छा। ना, एक लड़की और एक लड़का। अच्छा। हाँ। तो सोनीपत का स्टेशन जो था वो कैसा था? उसकी लाइनें शाइनें कितनी थी? कोई है कोई जहन में? नहीं। खाका उसका कोई जहन में नहीं है? नहीं। खानेवाल के स्टेशन की एक तरह था ही? आदमी, एक आदमी था, अच्छा जी। उसका नाम था माचू। अच्छा, ठीक है। बदमाश था वो। अच्छा। अकेले देगा थोड़े देर। अच्छे अच्छे आदमी की, इज्जतदार आदमी का गिरबान पकड़ लेता। अच्छा। कहता था बेटी 14 रुपए रख यहाँ। हम्म। वो जी। रुपए कहता रख यहाँ फिर? हाँ। अच्छा। देखा भाई ईद आ रही है, हाँ जी। कहना भाई ईद आ गई, कपड़े जुत्ती बनाने हैं, पकड़ लो किसी को। अच्छा। बड़े बड़े आदमी उससे तंग आ चुके थे, क्या बल्कि पूरा शहर तंग आ चुका था। अच्छा। उसने एक बेवा औरत का अच्छा। बच्चा रख लिया। अच्छा। भाई चलो अंदर कमरे में ये चीज रखी है, काम ये फला करता चीज रहे। निकाल अच्छा। के लिया। हाँ जी। लड़का बड़ा खूबसूरत था। अच्छा। उस माचू के आज छोटे भाई का हम्म। तबीयत आ गई। हम्म। वो उससे बुरा फैल करना चाहा। अच्छा। लड़का इनकार करता रहा। हम्म। उनने छुरी उठाई, लड़के पे छुरी छुरी उठाई, हाँ, माचू के भाई ने। हाँ। हाँ जी। वो जब छुरी उठाई लड़के ने हाथ में पकड़ ली। हाँ जी। उनने वो हाथ काट गया। हम्म। आखिर ये हुआ कि बच्चे को कत्ल कर दिया ओहो। अच्छा। और शहर में रुका पड़ गया कि भाई बच्चा लापता है, अच्छा। गायब हो गया। हाँ जी। किसने रखा था? कि माचू ने। हाँ जी। वो एक बकरियां चुगा रहा था अय्या डाला। अच्छा। उनने कहा यहाँ छप्पड़ है, पानी पिला लूं। हाँ जी। जब वो पानी पिलाने के वास्ते गया, वो लाश जो थी
वो हाँ। किनारे पे पड़ी थी। अच्छा। बकरी ने जब देखा सूंगा, हाँ। वो भाग पड़ी। अच्छा। उनने देखा बकरी क्यों भागी। अच्छा। हाँ 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 हाँ। जब उनने देखा कि लाश पड़ी है तो हम्म। उनने शहर में आके शोहरत कर दी कि एक हाँ। बच्चे की लाश पड़ी है वहाँ। हाँ जी। जब लोग भाग गए देखा तो बच्चा वही। वही बच्चा था। हाँ हाँ। माचू ने पकड़वा दिया। हाँ जी। भाई को पकड़वा दिया। माचू को। अच्छा, माचू को पकड़वा दिया। अच्छा, उस बदमाश को। माचू का क्या काम था, जो हिंदू थे सिख थे हम्म। उनके जानवर चोरी से खुलवा लेता था अच्छा, ठीक है। और उनको काट के ज़िबा करके गोश्त बेचता था। अच्छा, ठीक है। रोज जब पकड़ा गया हाँ जी। कहने लगा ये कत्ल मैंने नहीं करा, अच्छा। ये खुदा मेरा जाने में किस गुनाह में पकड़ा गया। हाँ, ठीक है। जब 100 कुरान उठे अदालत में हम्म। अच्छा। कि कत्ल इसने कराया, अच्छा। उसको माचू को ये भी इल्म था कि ये कत्ल मेरे भाई का करा हुआ है। भाई का किया हुआ। अच्छा। भाई को नहीं नाम दिया। अच्छा, ठीक है। खुद सजा भुगत ली। हाँ, फांसी होगी थी उसको या उम्र की? फांसी। अच्छा। उसका एक यार था यहाँ कोटराम सिंह, अच्छा, कोट सजान सिंह में यहाँ खाने वाले इधर ही। अच्छा। मलक नाम था उसका, अच्छा। और वजीरों तक पहुंच थी उसकी। अच्छा। जब फांसी होने लगी हम्म। तो यह हाजी मियाँ करीमुल्ला जो थे हाँ जी। मुलाकात करने गए। अच्छा। कुरान हाफिज भी बन गया माचू। माचू, अच्छा। और जुल्फे भी रख ली। अल्लाह अकबर। अच्छा, यानी कि इतना नेक बन गया बाद में। हाँ। इनको हाजी मियाँ करीमुल्ला को कहा कि हाजी जी ये काम मैंने नहीं करा, अच्छा। अल्लाह मेरा जाने किस गुनाह में पकड़ा गया। अच्छा, ठीक है। रोज ही भाइयों को कहने लगा हम्म। कि जब मैं मर जाऊं अच्छा। तो मेरा चेहरा दिखा देना शहरदारों को कि हम्म। देख लो कातिल कम हूँ। हाँ जी। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। और जब उसे पट्टा पड़ गया हाँ। गले के अंदर हाँ जी। तो कहने लगा कि मेरी लाश जो है मेरे वारसों को दे देना, हम्म, ठीक है। रोजी फांसी होगी। अच्छा। वो जो मलक था यहाँ कोटराम सिंह, हाँ जी। इसको पता लगा, ये पहुंचा हम्म। और किशन को कहा कि कम से कम मुझे तो आने देता, हाँ जी। अच्छा, मैं उसके बराबर में रुपया तोल देता। सही है। किशन कहने लगा मैं तेरे रुपए को देखता या कुरान को देखता। अच्छा। मुझे मेरे आगे जब 100 कुरान उठे हम्म। मैंने यकीन करके उसको सजाए मौत दी। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपके जो हिंदुस्तान में आप जो रिश्तेदार रहते हैं वो किस इलाके में रहते हैं? अब कोई रिश्तेदार नहीं वो हमारा। आपकी भाभी के रिश्तेदार हैं क्या? कौन रहता है वो? वो जी मेरा ताया जो था हाँ जी। उसका चचाजाद लड़का था। अच्छा, मेरे ताए का चचाजाद था। अच्छा। चचाजाद भाई था। अच्छा। उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको ऐसा मारा ना, हाँ। बहुत बुरा मारा अच्छा। मेरे ताए ने, अच्छा। और कहा कि पाकिस्तान में ना आइयो। अच्छा। वो जो सोनीपत से निकला दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली जाने के बाद वो नहीं आया। अच्छा। उसकी एक बहन थी यहाँ शालकोट, अच्छा। वो भी रोती हुई कब्र में बढ़ गई अच्छा, ठीक है। कि भाई का चेहरा तो देख लूं। हाँ 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 हाँ। अच्छा। बात था वो रोता पीटता कब्र में चला गया, अच्छा, ठीक बेटे है। को न देख सका। हम्म। खत और किताबत भी आए। अच्छा। और वो एक ऐसे शख्स के नौकर था, ड्राइवर था, हम्म। कि अगर वो चाहता ना कि उसको कह के
कि मुझे ये बनना टपा दे, हाँ जी। वो टपा सकेगा। अच्छा, ठीक है। वो आना नहीं चाहा। अच्छा। तो इधर के लोग बाग जो गए अपना मुल्क देखने के लिए, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। कहने लगा जो गैरत यहाँ है ना, हाँ। वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ठीक है। पर्चा दे दिया, कहने लगा मेरी बहन को दे देना। अच्छा। उन्होंने पूछा दिया। अच्छा। कहने लगी पर्चे को क्या करूं, हम्म। जब आ जाता तो मैं चेहरा देख लेती। हम्म। अब भी ये समझो कि मेरा भाई आ गया मुझे मिलने। ठीक है। तो जब वहाँ से आप इंडिया से आए हैं, हाँ, तो ट्रेन में आपको जगह वगैरह मिल गई थी? सामान क्या क्या पास था आपके? सामान तो हमारा कोई इतना नहीं था, कपड़े लत्ते ही थे। अच्छा, खाने पीने का कुछ खाने सामान? पीने के ये जो थे, देगचियाँ थी, चमचे थे, सब अच्छा। गली के अंदर फेंक दिए, तांबे पित्तल के। अच्छा, ठीक है। तो ट्रेन में बैठ के जगह मिल गई आप लोगों को? हाँ, सब लोगों तो को? वहां से जब चलने लगे हम्म। तो किसी ने मिठे पूड़े बना लिए, अच्छा, किसी ने मिठी रोटियां बना ली, ठीक है। किसी ने नमकीन, हाँ। किसी ने छोले रख लिए भुने हुए। हाँ, भाई रास्ते में खा तो लेंगे, वहाँ कहाँ रोटियां पका रोटियां बनाएंगे, सही है। अच्छा। तो इस तरीके से हम यहाँ पाकिस्तान पहुँच गए। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई बात याद है तो बताएं। बस यही बात थी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ खेल खेल शेल भी कोई खेलते थे कोई? नहीं आपके मोहल्लेदार बच्चे, नहीं नहीं नहीं, आपकी उम्र के बच्चे वहाँ नहीं थे वो तब? कोई एक दो बच्चे आ भी गए गली मोहल्ले के। क्या नाम थे उनके? आजकल नाम कहाँ का हैं नहीं- वो? नाम का नहीं पता। अच्छा, नाम भूल गए। ये 2 ईंटें मेरे यहाँ लगी हुई, देख लेना, निशान भी शायद हो। अच्छा, तो वो कैसे लगी ईंटें? वो ऐसे लगी कि वो माचूज के दरवाजे में बढ़ते ही अच्छा। बाएं हाथ में बैठक थी एक माचो की, अच्छा। और सज्जे हाथ पे हम्म। हमारे वालिद की फुप्पी रहती थी। अच्छा, ठीक है। उस माचो की बैठक से आगे चल के धुम्मी का मकान था, अच्छा, उससे आगे चल के मोहम्मद हुसैन का मकान था, ठीक है। उससे आगे चल के मोहम्मद हुसैन के भाई का मकान था, अच्छा, उससे आगे चल के हमारे दादा का नाम मकान था। था। अच्छा। उसके बराबर में माचू का मकान था, अच्छा। उसके बराबर में फिर वादी का मकान था, अच्छा। वादी के बराबर में एक और मकान था। अच्छा, ठीक उससे है। आगे चल के जगह काफी खुली थी, अच्छा, खुला मैदान था खुला यानी कि? मैदान था। अच्छा। उसके बराबर में एक बेवा औरत थी, अच्छा, खामिद उसका फौत हो गया था। ठीक है। उसके 2 बच्चे थे, अच्छा। एक लड़का एक लड़की। अच्छा। बस वो आखिरी मकान था। अच्छा, तो आपकी ईंट कैसी, ईंट वाली बात? वो ईंट वाली ऐसे हुई हम्म। कि दुम्मी की लड़की अच्छा। और वादी की लड़की, अच्छा। वो कहती थी कि ये ईंट तुम्हारी है, अच्छा। वो कहती थी नहीं ये तुम्हारी है। अच्छा। वो इस तरह एक दूसरे के ईंटा पर फेंक रही थी। फेंक रही थी। तो अच्छा। मैं गोश्त लेके अच्छा। आ रहा था, अच्छा। जो मेरे ईंट यहाँ लगी, अच्छा। खून हो गया। अच्छा, ठीक है। वो जब आराम आ गया, फिर कोई कुत्ता आ गया उधर को। अच्छा। वो वादी की लड़की जो ईंट मारने लगी कुत्ते के, हाँ वो जी। मेरे पे लगी। अच्छा, यानी कि 2 बार ईंट आपके लगी हाँ। उसी मोहल्ले में ही? हाँ जी। ठीक है, समझ आ गई। तो आपका वो जो थी मस्जिद हाँ जी। खाइयों में, हाँ जी। वो मस्जिद खाइयों के मोहल्ले में बनी हुई थी। अच्छा, मोहल्ला खाई में बनी हुई थी मस्जिद। हाँ जी। अच्छा, तो वो कैसी मस्जिद थी? कितनी बड़ी थी वो? 5 मरले में थी, 10 मरले में थी? नहीं, ज्यादा थी, मेरे ख्याल से होगी 9-10 मरले में। अच्छा, 10 एक मरले में होगी। अच्छा, तो क्योंकि सहन भी काफी खुला था, अच्छा, सहन काफी खुला। कुआं भी था, अच्छा। गुसल खाने भी बने हुए थे। अच्छा, हाँ जी, टूटियां भी लगी हुई थी वजू के लिए। ठीक है। हाँ, और वो जो उसका दरवाजे वगैरह कितने थे अंदर? हॉल कमरा था, बरामदा भी बना हुआ था? बरामदा था, हाल कम, वो सदर कम दरवाजा नहीं था। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई बात की। 2 आदमी अच्छा जी। जो नहीं मरे पाकिस्तान में, अच्छा। वो जुआ खेल रहे मस्जिद के अंदर बैठ के। अच्छा। वो कहा ना
कि शराब पीने दो मुझे मस्जिद में बैठ के, मुझे वो जगह बता जहाँ के खुदा ना हो। अच्छा। और ठीक किसी है। ने शिकायत कर दी पुलिस को, हम्म। पुलिस ने आके दोनों को पकड़ लिया। अच्छा। हथकड़ियाँ लगा दी। हाँ। अच्छा। पता नहीं फिर कैसे छुट के आए, जमानत से आए। अच्छा। तो वहाँ बड़े बड़े आदमी जो थे हम्म। जिनकी बात चला करे थी, हम्म। वो वैसे भी कोई पकड़ के ले गई पुलिस और वो चला गया। न भाई यहाँ कैसे बैठा, हम्म। थानेदार की जरूरत नहीं होती थी जो उसको रोक ले। अच्छा। ठीक है। तो ये जो था, होगी और खा ले। थानेदार की मच्चू हाँ जी। बदमाश, हाँ जी। हाँ। उसने जिस भट्टे पे से ईंटें आई ना, उसको रुपए नहीं दिए। अच्छा। वो जो कातिल था जी जी। उसको कह दिया लाप नहीं दिया, हम्म। वो आके छुरी रगड़ रहा। अच्छा। अब मुंशी बैठा है वसूली करने के लिए। हम्म। वो कहने लगा जी देर हो रही मुझे दो, क्या अभी तेरा इंतजाम कर रहे हैं। उनने लिखा के रकम वसूल पाई। अच्छा। ठीक है। अच्छा। रेलवे की लाइन ने तक छुपा ली, अच्छा। जिसके गार्डर सतीर बना के छत पर गिर लिए। अच्छा। मकान जब मार काट हुई, हाँ जी। उससे कुछ साल 2 साल पहले मकान बनाया उनने, अच्छा। माचू ने। माचू ने। अच्छा। रहना नसीब नहीं हुआ फिर। ये देख लो जो मकान बना है ना, हम्म। और सीमेंट से, तो उसमें सीमेंट में क्या मिलाया, चुनने का पानी, अच्छा। कपड़ छान करके। अच्छा। ठीक है। तो इससे अंदाजा लगाया कि चुनना जो है वो ज्यादा ताकत पकड़ता है। हाँ जी। अच्छा ये बताएं, आपने इलाके वहाँ के कौन कौन से खरखोदा देखा था आपने? खरखोदे भी मैं छोटे सा था, मेरा ताया ले गया था, क्योंकि उसके औलाद कोई नहीं थी। अच्छा। वो भी किसी पता नहीं ब्याह शादी में गया था। अच्छा। हाँ, तो याद है उसका इलाका वगैरह? मैंने सुना वो लंगूर बहुत होते थे खरखोदे होंगे, में। हमें नहीं पता। अच्छा, आपको पता बाकी नहीं। पानीपत में 2 दफे गया। अच्छा, तो पानीपत का बताओ, क्या क्या देखा वहाँ? पानीपत का ये देखा, बड़ा सारा दरवाजा है, अच्छा। अंदर जब बड़े हाँ जी। तो सज्जे हाथ और खब्बे हाथ मस्त बैठे थे। अच्छा, मस्त बैठे हुए थे। अच्छा। आगे चले गए, हम्म। आगे बड़ा खुला सहन आ गया। हम्म। फिर आगे गए,